कभी कभी युद्ध सीमा पर नहीं, बंदरगाहों, पाइपलाइनों, टैंकरों, बीमा कंपनियों, माल ढुलाई और करेंसी मार्केट में लड़ा जाता है। और जब ऐसा होता है तो दूर बैठा आम आदमी भी बच नहीं पाता है। आज भारत के साथ यही हो रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध में स्टेट ऑफ हार्मोज रुक गया है। उसके बाद जो डोमिनो इफेक्ट शुरू हुए हैं उसने दुनिया की एनर्जी सिस्टम को हिला दिया है। इससे दुनिया के करीब 5वें हिस्से का ऑयल फ्लो अफेक्टेड है। ब्रेंट और WTI इस महीने 40% ज़्यादा उछल चुके हैं। और सवाल भी सीधा है, क्या भारत के अंदर कोई ऐसा प्रेशर बन रहा है जो ऊपर से छोटा दिखे लेकिन अंदर से इकोनॉमी, घर परिवार, बाजार, कारोबार, रोजमर्रा की जिंदगी को धीरे धीरे हिला दे। अगर आप सिर्फ हेडलाइन देखें तो लगेगा सब नॉर्मल है, लेकिन अगर आप सरकारी ब्रीफिंग, मार्केट सिग्नल, गैस सप्लाई के फैसले, बुकिंग पैटर्न, रुपए की चाल, रिजर्व की गिरावट और अलग अलग सेक्टर्स के हालात को जोड़कर देखें तो एक अलग ही तस्वीर बनती है। वह तस्वीर ये कहती है कि भारत अभी गिरा नहीं है, अभी भी भारत का सिस्टम दबाव ऑब्जर्व कर रहा है। और अगर ये दबाव लंबा चला तो ये हाउस लेवल क्राइसिस, बिजनेस स्ट्रेस और माइक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन में बदल सकता है। पर कैसे, चलिए विस्तार में इस बारे में जानते हैं। 27 फरवरी 2026 के आधिकारिक अनुमान के मुताबिक 2025-26 में रियल GDP ग्रोथ 7.6% निकाली गई। रियल GDP का लेवल 322.58 लाख करोड़ और नॉमिनल GDP 345.47 लाख करोड़ अनुमानित लगाई गई। यानी ऊपर से देखें तो भारत की कहानी अभी तुरंत कोलैप्स वाली नहीं है, लेकिन यही बेसलाइन आगे आने वाले स्टेज को साफ बताती है। क्योंकि जब एक रिलेटिवली स्टेबल इकोनॉमी में अचानक सप्लाई कंट्रोल, पैनिक बाइंग, करेंसी वीकनेस और सेक्टोरल डिस्ट्रेशन दिखने लगे तो इसका मतलब मामला गंभीर है। जैसे 7 मार्च को घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 7% बढ़कर 913 हो गया। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1768.50 से बढ़कर 1883 हो गई। इसका असर दो तरफ हुआ, घर के मंथली बजट पर और कॉमर्शियल किचन पर। घरेलू सिलेंडर महंगा होने का मतलब लोअर मिडिल क्लास हाउस होल्ड पर सीधा दबाव। कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने का मतलब होटल, ढाबा, बेकरी, टिफिन सर्विसेज, मेस, कैंटीन और छोटे फूड बिजनेसेस की लागत अचानक ऊपर चले जाना। यही वह स्टेज होती है जब क्राइसिस माइक्रो डाटा से निकलकर हाउस होल्ड इकोनॉमी में घुसता है। लेकिन असली कहानी दाम बढ़ने से ज़्यादा और डरावनी तब लगती है जब लोग सप्लाई पर भरोसा खोने लगते हैं। और ये तब होता है जब सरकार बुकिंग पैटर्न बदलने लगे। तब समझ जाना चाहिए कि मामला रूटीन नहीं है। 14 और 15 मार्च की सरकारी एडवाइजरी में अर्बन एरियाज के लिए LPG बुकिंग ये 25 दिन, वहीं रूरल एरियाज के लिए 45 दिन राशनलाइज किया गया है। अब बात सिर्फ LPG सिलेंडर तक सीमित नहीं है, असली दबाव नेचुरल गैस आर्किटेक्चर में दिख रहा है। 11 मार्च की सरकारी ब्रीफिंग के मुताबिक भारत की कुल नेचुरल गैस खपत करीब 189 MMSCMD है। इसमें से 47.4 MMSCMD सप्लाई फोर्स मेजर कंडीशन से प्रभावित हुई है। यही एक सिस्टम लेवल डिस्टर्बेंस है। इसी कारण 9 मार्च 2026 को नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया। इसके तहत हाउस होल्ड PNG और व्हीकल्स के लिए CNG की 100% सप्लाई, गैस ग्रिड से जुड़े टी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और अन्य इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को पिछले 6 महीनों की एवरेज सप्लाई का लगभग 80% और फर्टिलाइज प्लांट्स को लगभग 70% सप्लाई देने का फैसला लिया गया है। यानी गैस क्राइसिस सिर्फ किचन फ्यूल की कहानी नहीं है, ये डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग चेन तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा इंडियन एक्सपोर्ट भी सेक कर रहा है। लगभग 4 लाख मैट्रिक टन इंडियन बासमती राइस पोर्ट्स और ट्रांजिट्स में अटक गई है। फ्राइट कॉस्ट डबल से ज़्यादा हो गई है। एक्सपोर्ट डील रुक नहीं रही है। डिमांड रुकने से बासमती प्राइस में करीब 6% गिरावट आई है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट न्यूज नहीं है, ये भारत के अंदर फार्म टू ट्रेडर वैल्यू चेन का स्ट्रेस सिग्नल है। जब माल बंदरगाह पर पहुंचकर अटक जाए, पेमेंट साइकिल रुकती है। और जब पेमेंट साइकिल रुकती है तो ट्रेडर का केस अटकता है। और जब ट्रेडर का केस अटकता है तो उसका असर खरीद, मंडी सेंटीमेंट और अगली डील पर होता है। यानी कागज पर ये एक्सपोर्ट डीले है, लेकिन भारत के अंदर ये वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस है। और वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस कई बार महंगाई से पहले छोटे कारोबार को तोड़ती है। इसी कारण 13 मार्च को रुपया गिरकर $92.47 के रिकॉर्ड लो स्तर पर पहुंचा। जब इंपोर्टर्स की डॉलर डिमांड बढ़ती है, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालते हैं और RBI को बार बार इंटरवीन करना पड़ता है। तब रुपया सिर्फ करेंसी नहीं रहता है, वह पूरे एक्सटर्नल स्ट्रेस का थर्मामीटर बन जाता है। 6 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व $728.49 बिलियन से घटकर $716.81 बिलियन पर आ गए हैं। यानी सिर्फ एक हफ्ते में $11.68 बिलियन की गिरावट हुई है। जब भी किसी देश के सेंट्रल बैंक को रिजर्व डिफेंड करने पड़े तो मार्केट स्ट्रेस थियोरेटिकल नहीं रहता है, वो एक्चुअल कॉस्ट लेने लगता है। इसी कारण 10 ईयर इंडियन बोल्ड यील्ड
6.67% पर बंद हुई है। आरबीआई की रिसेंट नेट बॉन्ड परचेज 572.10 बिलियन तक पहुंच गई है, जो रिकॉर्ड बताई गई है। इसका अर्थ है कि न सिर्फ करेंसी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट को भी सेंट्रल बैंक सपोर्ट दे रहा है। जब लिक्विडिटी सपोर्ट, बॉन्ड बाइंग, रुपये डिफेंस एक साथ दिखे तो समझना चाहिए कि फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रेस को ऑब्जर्व कर रही है। ये वह स्टेज होती है जहाँ पर माइक्रो पॉलिसी की ग्रोथ, इन्फ्लेक्शन, करेंसी और लिक्विडिटी, इन चारों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। और चारों को एक साथ लेकर चलना जितना डिफिकल्ट होता है उतना ही सिस्टम फ्रजाइल होता जाता है। अब सबसे अहम सवाल, ये सिचुएशन आगे कैसे और ख़राब हो सकती है? इसका जवाब भारत के अपने डाटा और भारत पर बने सिनारियो एनालिसिस में मिलता है। हाई एनर्जी प्राइजेस लंबे समय तक बनी रही तो भारत का करंट अकाउंट डिफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में प्रोजेक्टेड 0.7 से 0.8% से बढ़कर 1.9 से 2.2% जीडीपी तक जा सकता है। एसबीआई के रिसर्च एस्टीमेट में कहा गया कि अगर ऑयल $100 के आसपास बना रहा तो भारत की ग्रोथ 7% प्लस जोन से फिसलकर 6.6% पर आ सकती है और इन्फ्लेक्शन 4.1% तक जा सकती है। अगर औसत $130 के आसपास चला गया तो ग्रोथ 6% तक गिर सकती है। यानी अगर ये दवा लंबा चला तो आगे जाकर 3 चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा: घर पर महंगाई, सरकार पर फिस्कल प्रेशर और इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो डाउन। और इसका असर दिखने लगा है। मीडिया चाहे ना बताए पर भारत के अंदर लाल बत्तियां जल चुकी है। रसोई गैस महंगी हुई है, बुकिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है, डिस्टर्बेंस को रूल से बांधना पड़ा है, केरोसिन एलोकेशन बढ़ानी पड़ी है, पीएनजी और सीएनजी को प्रायोरिटी और इंडस्ट्रीज को कट देना पड़ा है, कॉमर्शियल यूजर को कंट्रोल अलॉटमेंट पर लाना पड़ा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग पॉकेट्स में फोर्स मेजूर दिख रहा है, बासमती ट्रेड में केस फ्लो प्रेशर दिखा है, रुपया रिकॉर्ड लो पर पहुंचा है, फॉरेक्स रिजर्व तेजी से गिरे हैं, आरबीआई का बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट दोनों में एक्टिव होना पड़ा है, शेयर बाजार करेक्शन में है और सिनारियो एनालिसिस कह रहा है कि अगर ये दबाव लंबा चला तो ग्रोथ नीचे, इन्फ्लेक्शन ऊपर, फिस्कल डेफिसिट पर अतिरिक्त बोझ, तीनों एक साथ आ सकते हैं। यानी असली बात यह है कि भारत अभी भी केवल शोक को रोक सकता है, पर कितने समय तक उसे रोका जा सकता है, असली सवाल यही है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।